नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अक्सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस साइंस करी को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। चलिए एक एक करके हम लोग इसे देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपको बीपीएससी प्रीवियस का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति, तो मतलब जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो लोग कन्फ्यूजन होता है पृथ्वी पर, ऐसा मगर नहीं है। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जो हुई थी कहाँ हुई थी, जल पे हुई थी, ठीक ना, जल में हुई थी। और ये पूरे पृथ्वी का जो है 70% जो है, 71% जो है क्या है, पानी है। और आपका 29% क्या है, अर्थ है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 61 में करा क्या, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, किसने कहा था। तो देखिए जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसके लिए एक सिद्धांत ओपरिन महोदय ने दिया था। वो सिद्धांत का नाम है जीवों की उत्तरजीविता का सिद्धांत। आप इसे नोट कर सकते हैं, जीवों की उत्तरजीविता का सिद्धांत ओपरिन महोदय दिए थे। और इसी में कहे थे कि जीव की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है, जीव से होती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओपरिन महोदय होगा। लुई पास्चर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि लुई पास्चर जो है रेबीज के टीका का खोज किया था। किसका किया था, रेबीज के टीका का खोज किया था और दूध का पाइष्टीकरण दिया था, ठीक ना। दूध का पाइष्टीकरण का सिद्धांत दिया था। और रॉबर्ट हुक के बारे में जो कल भी हम बताए थे कि ये जो है सेल का खोज किया था, ठीक ना। और सबसे छोटी सेल कौन होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। और सबसे लंबी जो होती है तंत्रिका सेल होती है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। 62 में करा कि पौधे के किस भाग से, देखिए ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में शायद हमको बताए थे। जूट जो है पौधे के तनाव से प्राप्त होता है, तो उसके बाद जाके जो लौंग था पुष्पकली से प्राप्त होता है। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन करा, कॉफ़ी जो है किससे प्राप्त होता है। तो कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 63 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, निकोटीन। निकोटीन किस में पाया जाता है। तो देखिए निकोटीन जो होता है तंबाकू में पाया जाता है। और तंबाकू को निषेध के लिए जो है 31 मई को जो है नो टबैको डे मनाया जाता है, ठीक ना। नो टबैको डे मनाया जाता है, ठीक ना। और चाय की पत्ती में क्या होता है, कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन होता है, ठीक ना। और नीम जो है एक प्रकार का औषधीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन 64 करा कि कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो देखिए कीट भक्षी पौधे 3-4 ऐसा है, उसका नाम याद रख लीजिए, बराबर पूछता है। इसमें जो है इसका राइट आंसर ड्रोसरा होगा। इसके अलावे भी जो है, जैसे कि एक क्वेश्चन जो है घटपर्णी बहुत पहले पूछा जाता था, घटपर्णी भी जो है आपका कीट भक्षी पौधा है, ठीक है। घटपर्णी हो गया, डायोनिया हो गया, डायोनिया ये भी आपका क्या है, कीटभक्षी पौधा है। उसके बाद आपका जो है सेरोस सेरोसेनिया, ये भी जो आपका क्या है, कीटभक्षी पौधा है, ठीक ना। उसके बाद तो यहाँ पे 4 मैंने लिख दिया, 3 लिख दिया, एक ऑप्शन पर पहले से ये था। 4 आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 65 नंबर में। कह रहा है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल, देखिए ऐसा नहीं बोला है डबल हेलिक्स, मगर ये डबल हेलिक्स का ही सेंस है। कह रहा है डबल डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसके लिए 1962 में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था उसी को मिला था। तो आपको पता होगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन वाट एंड क्रिक दिए थे, ठीक ना। और ये जो एच जी खुराना है, ये जीन का जो है कृत्रिम संश्लेषण किए थे। क्या किए थे, जीन का जो है कृत्रिम संश्लेषण किए थे, ठीक ना। तो इसको याद कीजिए, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किए थे। और रॉबर्ट हुक फिर देखिए आ गया, फिर मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूँ, ये सेल का खोज किया था। इसको इतना बार पढ़िए कि वहाँ पर भूलने का जो है नौबत खत्म हो जाए, ठीक ना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 66 में। करा अनुवांशिकता का जन्मदाता, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे है। तो ये देखिए पिछले वीडियो में भी आया था, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने जो है मटर के पौधा पर जो है अनुवांशिकता का क्या किया था, खोज किया था, ठीक ना। और आगे हम लोग चलते हैं 67 में। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है। तो देखिए एसओटी भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रदूषक है, CO2 भी प्रदूषक है। इसमें कौन नहीं है, डीडीटी नहीं है। डीडीटी क्या है कि पिरकनाशी है, ठीक ना। डीडीटी क्या है, पिरकनाशी है। आगे हम लोग चलते हैं 68 में। करा कि आलू क्या है। तो देखिए आलू एक प्रकार का क्या होता है, तना होता है, ठीक ना। भले जमीन में उगता है, मगर ये जो है साइंटिफिक वैज्ञानिक अनुसार ये क्या है, तना है। तो हम आपको तना कौन कौन से होते हैं उसका हम थोड़ा सा आपको नाम बता देते हैं। तो आप जो है पेन पेपर में इसे जरूर नोट कर लें।
आलू एक प्रकार का तना है, मगर तना में भी पूछ देगा कि किस प्रकार का तना, तो वो याद रखना। तो आलू एक प्रकार का कंद होता है। क्या होता है? ये कंद होता है। ठीक उसी प्रकार आपको प्याज के बारे में याद रखना, प्याज भी खूब पूछता है। प्याज भी एक प्रकार का तना है, प्याज भी एक प्रकार का क्या है? तना है। लेकिन तना में किस प्रकार का तना है? तो ये सल्क कंद होता है। ये क्या होता है? सल्क कंद होता है। प्याज जो होता है सल्क कंद होता है, और आलू क्या बताए थे? कंद होता है। और नेक्स्ट आप 66 अगर बीपीएससी दिए होंगे तो उसमें देखिएगा इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, अदरक क्या है? तो अदरक और हल्दी ये भी तना है। अदरक और हल्दी ये भी तना ही है, मगर तना में किस प्रकार का तना है? तो ये जो है परकंद है। ये क्या है? परकंद है। तो देखिए हम बता दिए, आलू कंद होता है, प्याज जो है सलकंद होता है, अदरक और हल्दी क्या होता है? परकंद होता है। तो आप इस तरह से याद रखें। सबसे पहले तो याद रखना है कि कौन कौन तना होता है, तो उसमें आलू प्याज अदरक हल्दी ये आपका क्या तना है, मगर तना में भी टाइप जब पूछे तो उसको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चेचक, देखिए ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चेचक का वैक्सीन का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर महोदय ने चेचक के टीका का खोज किया। और ये चेचक किससे बीमारी होती है? तो ये वायरस जनित रोग है। ठीक ना, ये वायरस से होता है। किससे होता है? ये वायरस से होता है। चलिए इसमें कुछ और हम टर्म को बता रहे हैं। लुई पास्चर के बारे में अभी तुरंत बताए थे कि रेबीज का टीका का खोज किया था, और मिल्क का जो है पास्चर का काम किया था ये। ठीक ना, पास्चुराइजेशन किया था। उसके बाद जोसेफ लिस्टर के बारे में भी बता दिए कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का ये खोज किया था। और यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्क महोदय है। सॉल्क महोदय के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो है पोलियो का जो है टीका का खोज किया था। पोलियो का टीका का खोज किया था। मगर एक नया क्वेश्चन अभी दौर में चल रहा है कि पोलियो का जो है ये तो टीका का खोज जॉन सॉल्क महोदय किए थे, लेकिन इसका जो है ड्रॉप का खोज किसने किया था? अभी देखिए घर घर डोर टू डोर जाके ड्रॉप बच्चों को पिलाया जाता है, उसका किसने खोज किया था? तो उसका जो है सेविन महोदय किए थे। उसका क्या नाम था? सेविन महोदय। टीका जब पूछेगा तो जॉन सॉल्क, और जब ड्रॉप पूछेगा तो जॉन सेविन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 70 नंबर में। कह रहा कि कौन सी बीमारी पर काबू पा ली गई है? ठीक ना, तो देखिए काबू पाने की बात है तो टीबी पर काबू पा ली गई है। ठीक ना, अभी भी कैंसर से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन टीबी से अब जो है लोगों की मरने की संख्या क्या होगी? न्यूनतम एकदम जीरो पे आ गई है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आपको बता चुके हैं, इसको आप लोग रिपीट करते रहें। आगे 71 नंबर का रहा है कि भारत में, देखिए इंडिया में पूछ रहा है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हम हरित क्रांति के बारे में बता दें कि जब भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो उस समय जो नई कृषि नीति करके एक प्लान लाया गया था, उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति कब आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया था। क्लियर? थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1961 से 66 के बीच आया था। ठीक ना, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहलाए थे एम एस स्वामीनाथन कहलाए थे। जबकि विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक जो है आपका नॉर्मन बोरलॉग कहलाए थे। कौन कहलाए थे? नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ के निवासी थे? तो यूएसए के निवासी थे। ठीक ना, और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था गेहूं के उत्पादन पे और चावल पे, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं पे, उसके बाद किस पे पड़ा था? चावल पे पड़ा था। ठीक ना, ये चीज़। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ये देखिए ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगा सकते हैं। कह रहा है भारत में लोगों की बसा पाया जाता है। तो भारत में लोगों का जो औसतन बसा पाया जाता है वो 1 से 30 ppm टी के बराबर पाया जाता है। ठीक ना, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 73 नंबर में कह रहा है कि कृषि की शुरुआत कब हुई थी? ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई इफ बट नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। ठीक ना, तो ये है जो है कृषि की शुरुआत जो हुई थी 7000 BC से लेके 13000 BC के बीच माना जाता है। ठीक ना, आगे हम लोग चलते हैं। 74 कह रहा कि प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली कीटनाशक एजाडिर कटिन, देखिए ये प्राकृतिक कीटनाशक है। कौन? एजाडी कटिन। किससे प्राप्त होता है? तो नीम से। अभी तुरंत हम बताए थे नीम एक प्रकार का क्या औषधीय पौधा है। ठीक ना, तो इसको आप याद रखिए कि प्राकृतिक कीटनाशक जो है एजाडी कटिन जो है प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? नीम से प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग जब मच्छर भगाने के लिए भी किया जाता है। ठीक ना, और तब का आपको मैं अभी तुरंत हम बताए थे कि निकोटीन पाया जाता है, और 31 मई को जो है नो टोबैको डे मनाया जाता है। ठीक, और पपीता एक ऐसा फल है जिसमें कि सभी विटामिन पाया जाता है, ABCDEFG है, जितना विटामिन का नाम जानते हैं सब पाया जाता है। ठीक ना, और आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 75 नंबर का एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक का खोज सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे।
क्लियर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, और ये एक प्रकार की क्या होती है, दवाई होती है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 76, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध से दही बनाता है। दूध से दही बनाने में किसका, तो दूध, देखिए दूध से दही बनाने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, और यही जो है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ये हो गया लैक्टोबैसिलस। और यहाँ पर हम आपको राइजोबियम के बारे में बता दें कि राइजोबियम जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ये दलहनी पौधा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दलहनी पौधे में पाया जाता है। ठीक, चलिए आज के साइंस के करीब में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।